भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज भारत की जब बात होती है तो चारों तरफ दिखती है सिर्फ एक तस्वीर। ये तस्वीर दर्द की है, मातम की तस्वीर है। कल तक जिस कोरोना के खौफ से भारत के गांव महफूज थे, अब वो उसकी मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाताओं ने लिया हिंदुस्तान के गांवों का जायजा और कोशिश की है आप तक उन तस्वीरों को पहुंचाने की जो भारत की बात बताते हैं। कोरोना नहीं फैला है, उसी के लिए जाता है सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, महामारी यहाँ से खत्म हो। ये हारीमऊ गांव है जहां बता रहे हैं कि एक महीने के भीतर 21 से 22 लोगों की मौत हो गई है। ठीक ही तो कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। कोर्ट ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसका रिश्ता भी हाई कोर्ट की टिप्पणी से है। क्यों और कैसे, इस पर भी बात करते हैं। तस्वीरें यूपी के अमेठी से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ग्राम सभा पिंडोरिया से आई है, जहां गांव की तमाम महिलाएं एक साथ ग्राम देवी की पूजा के लिए निकली हैं। इनका मानना है कि ग्राम देवी की नाराजगी के कारण ही ये महामारी आई है और उनको खुश करके इस आपदा से निजात पाई जा सकती है। ये किस प्रकार की भीड़ अभी यहाँ मंदिर पे इकट्ठा हुई थी? जो ये कोरोना नहीं फैला है, उसी के लिए जाता है सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि महामारी यहाँ से खत्म हो। अभी तक गांव में कितनी मौतें हुई हैं और कैसे? करीब 7-8 मौतें हो चुकी हैं। तो क्या गांव वालों को भय है कि कोरोना? हाँ, गांव वालों को भय है, इसीलिए जानता लोग हर एक मंदिर पे यहाँ गांव में पूजा पाठ कर रहे हैं कि कोरोना से शमित हो जाए। इन्हें कौन बताए कि ये कोरोना भगा नहीं रहे, बल्कि कोरोना को न्योता देने का काम कर रहे हैं। एक साथ झुंड बनाकर बैठे हुए हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही मास्क। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम में गांव के प्रधान भी शामिल हैं और सवाल पूछने पर कहती हैं कि हाँ, पूजा करने से बीमारी ठीक हो जाएगी। भीड़ इकट्ठा हुई थी, जौन अपने गांव में बीमारी फैली हुई थी, वही के रक्षा के लिए। तो क्या लगता है कि ऐसे पूजा करने से बीमारी दूर हो जाएगी? बीमारी दूर हो जाएगी। हाईकोर्ट की टिप्पणी से इस तस्वीर का रिश्ता इसलिए है क्योंकि यूपी के गांव में न तो सरकार के जन जागरूकता अभियान का कोई असर दिखता है और न ही इलाज के ठोस इंतजाम। और ऐसे में जब एक साथ गांव में एक एक करके एक महीने के भीतर 20-20 लोग दम तोड़ने लग जाते हैं और असहाय जनता भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाती है। यूपी के गांवों की इलाज व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और गांव में क्या हालात हैं, इस बात की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी कैमरामैन फैजल के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के हारीमऊ पहुंचे, जहां सरकारी आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिर्फ अप्रैल महीने में यहां 20 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले देखिए उस परिवार की कहानी जहां पिता बेटी के इलाज के लिए दिल्ली गया था, लेकिन खराब तबीयत लेकर वापस लौटे और फिर दम तोड़ दिया। पिछले साल जब कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश में आया था तो तस्वीर अलग थी। शहरों में हाहाकार ज़्यादा था, लेकिन गांव इससे बचे हुए थे। लेकिन जब स्ट्रेन 2 आया तो शहरों के साथ साथ गाँवों में भी हालत खराब हुए। मैं अमेठी के हारीमऊ गाँव में हूँ, जहाँ के तौफीक की आपको किस्सा बताऊँगा। तौफीक सिलाई कढ़ाई का काम करते थे। 3 बच्चियां हैं और एक छोटी बच्ची जिसके आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने खड़ी है, इसके गाल में सूजन हुई और ये समस्या को लेकर तौफीक दिल्ली इसका इलाज कराने गए। लेकिन जब लौट कर आए तो तौफीक की हालत ख़राब हुई, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, बुखार हुआ, लेकिन अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो गई। 3 बच्चियाँ यहाँ तौफीक की हैं, जिनके घर में कमाने खाने वाला केवल तौफीक ही था।
तौफीक की 3 बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। यहाँ से कुछ घर छोड़कर जाकिर का मकान है। 1 महीने पहले उनकी पत्नी को कोरोना जैसे लक्षण आए थे। पहले उनकी मौत हुई और फिर 2 दिन के भीतर परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। अब मौत के पूरे 1 महीने बाद जांच करने वाली टीम जाकिर के परिवार का सैंपल लेने आई है। हारी मऊ गांव का एक और घर है जाकिर का। जाकिर के घर में 2 दिन के भीतर 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 2 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना के संभावित लक्षण थे और एक की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, ऐसा परिवार के लोगों ने बताया। और इस वक्त इनके यहाँ मेडिकल टीम आई हुई है। जाकिर की मौत हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं उनके परिवार का एंटीजन टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। परिवार के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल सर। भाई, कब आपके पिता की मौत हुई जाकिर की? 19 तारीख को, 17 तारीख को अम्मी का इंतकाल हुआ, 19 तारीख को बाबूजी हमारे चल गए। 19 अप्रैल को? 19 अप्रैल को। 1 महीना हो रहा है लगभग। 1 महीना हो रहा। लगातार होती मौतों के बाद से गांव वाले दहशत में हैं, लेकिन बावजूद इसके न तो वो टेस्ट करवाना चाहते हैं और न ही वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। कोई डरता है कि हमको डर लग रहा है तो उनको समझाया भी जाता, मोटिवेट भी किया जाता है, लेकिन वो डर की वजह से कि कहीं पॉजिटिव आ जाएगा तो हमको कहते हैं कि वहाँ ले जाके बंद कर देंगे। इसी डर की वजह से अभी हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, एक घर जाके हम आशा संगरी हम लोग पूरा टहल रहे हैं, लेकिन कोई कराने के लिए वो भी नहीं। सुबह से 3 टेस्ट हुए। अभी फिर हम लोग यहाँ पे प्रधान जी के यहाँ गए, प्रधान जी का नंबर ट्रेस किया, उनसे बात हुई कि सर आप कुछ कोऑपरेट करिए, तो उनके अपने भाई को उन्होंने भेजा। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनके यहाँ अब जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव हैं उनके घर में, जो भी उनके क्लोज कॉन्टेक्ट हैं उनका RT-PCR एंटीजन सबका यथासंभव जो भी हमसे हो पड़ेगा हम टेस्ट करेंगे। अमेठी के हारी मऊ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर दादरा गांव है, जिसकी आबादी 10,000 से ज्यादा है। गांव प्रधान के मुताबिक पिछले 1 महीने में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में से किसी का भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। गांव वाले कोरोना की जांच के नाम से डरते हैं। डर की एक वजह इलाज की बदहाल व्यवस्था भी है, क्योंकि कोरोना होने पर अगर मुहर लगती है तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि इलाज कहां और कैसे होगा। बताया जा रहा है कि जांच तो करा ही नहीं रहे लोग डरते हैं, घबराते हैं। हाँ। तो लोगों के मन में एक जांच करवाते भी नहीं हैं और सरकार कितना भी चाहे वो जो है सुई भी नहीं लगवाना चाहते। उनकी एक नैतिकता बस गई है कि अगर हम सुई लगाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, अगर अस्पताल जाएंगे तो हमको वहाँ मृत्यु घोषित कर देंगे, हमको मार डालेंगे। लोगों को कितना भी समझाया जाए लेकिन वो मानने को नहीं तैयार हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी गांव के इलाज का जिम्मा उठाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां ताला लगा पड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ हफ्ते में 1 बार खुलता है। अमेठी का दादरा गांव, जिसकी आबादी 10,000 से भी ज़्यादा है, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हालात क्या हैं? मेरे ठीक पीछे आप वो केंद्र देखिए, जहां पर दावा किया जाता है कि इलाके के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जब हमने आकर पड़ताल की तो मालूम चला कि यहाँ एक एएनएम आती है, वो भी यदा कदा। यहाँ एक समुचित जो स्वास्थ्य के इंतज़ाम किए जाने चाहिए वो नहीं किए गए हैं और इसी वजह से शायद लोगों में दहशत है कि अगर उनको कहीं कोरोना का संक्रमण निकल आता है तो उपचार कैसे और कहाँ होगा। एएनएम आती हैं हफ्ते में 1 बार, वही बैठती हैं घंटे 2 घंटे, उसके बाद चली जाती हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं आता। तो कोई क्या ट्रीटमेंट करती है? कुछ नहीं, बस ऐसे आके बैठी रहती हैं, चली जाती है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। आधा 1 घंटा बैठती हैं, ना इसमें लाइट की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है, ना बेड है, कुछ है नहीं इसमें, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगी वो। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने एक नहीं अमेठी के 3 गांव के हालात को जाना। सिर्फ नाम बदल रहे थे लेकिन तस्वीर नहीं। हारी मऊ और दादरा के बाद एबीपी न्यूज की टीम बलभद्रपुर पहुंची तो पता चला यहाँ 1 महीने के भीतर 22 लोगों की मौत हो गई। एक परिवार ऐसा है जिसमें 10 दिन में ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया और सभी का अंतिम संस्कार घर के सामने ही कर दिया गया। अमेठी का एक और गाँव है बलभद्रपुर। कमोबेश यहाँ की भी तस्वीर वैसी ही है। पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 22 मौतें हो चुकी हैं। लक्षण वैसे ही हैं लगभग जो कोरोना के संक्रमण के बाद आते हैं। और यहाँ का जो एक परिवार है रमाकांत मिश्र का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके परिवार में 10 दिन के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई। उनके घर के ठीक सामने यहीं पर उन सभी 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वालों का ये बताना है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई परिवार से काल के गाल में समाता था। सभी को लगभग एक ही तरह के सिम्टम्स आए। उनको बुखार हुआ, खांसी हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद एक एक करके परिवार के
5 सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यूपी सरकार गांव में घर घर मेडिकल टीम भेजने का दावा कर रही है, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि उनके पास कोई टीम नहीं पहुंची। जो मेडिकल टीम की बात कही जा रही है वो बलभद्रपुर गांव में जो स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ किसी तरह की मेडिकल टीम नहीं आई है जो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का काम करने का दावा करती हो। हालांकि जब हमने अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इन आरोपों पर बात की तो आरोप खारिज किए और दावा किया कि टीम हर जगह पहुंचती है। पूरे क्षेत्र में विसंक्रमण कराया गया है। वहां पर गांव-गांव में जाकर के लोगों को लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान की गई है, उनको दवा दी गई है तथा उनके सैंपलिंग। लेकिन आरोप ये यही कि अभी तक वहां पे कोई गई नहीं है स्वास्थ्य विभाग। आरोप के बारे में हमारी पूरी टीम गई है, चिकित्सा अधीक्षक स्वयं गए थे, तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम जाँच करेगी। हकीकत ये है कि यूपी में 65% कोरोना के मामले ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे हैं। ये हाल तब है जब गांव में ठीक से कोरोना टेस्टिंग तक नहीं हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख गांव हैं, जो भारत के कुल गांव का करीब 16% है। यूपी के 1 लाख गांव में 2.5 करोड़ परिवार रहते हैं। यूपी की 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए सिर्फ 4,475 अस्पताल हैं, जहां सिर्फ 40,130 बेड की व्यवस्था है। उसमें भी 22% डॉक्टरों की कमी है। सर्जन, फिजिशियन जैसे डॉक्टरों की 62% कमी है। किस हिसाब से तैयारी करते हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर गांव में शुरू हुई कोरोना लड़ाई का जिक्र किया। पीएम ने कोरोना प्रभावित 46 जिलों के डीएम से सीधे संवाद करते हुए कहा, गांव में संक्रमण फैलने से रोकना है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव-गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये गांव के लोग संकल्प लें। बार बार अब ये बात जोर देकर कही जा रही है कि गांव में संक्रमण फैलने से रोकना है, क्योंकि हर तरफ बेकाबू संक्रमण के निशान मिल रहे हैं। कन्नौज, बलिया और उन्नाव के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे रेत में दफन लाशों का अंबार दिखाई दिया है। तस्वीरें प्रयागराज के फाफामऊ घाट की है, जहां दूर तक सिर्फ दफन किए गए शव दिखाई दे रहे हैं। किसी का रोजगार छिन गया है तो कोई अपनों को खोकर उम्र भर का गम पा चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफामऊ इलाके के गंगा घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा नदी से सटाकर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शवों को दफना दिया गया है। और जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा ये सारे के सारे शव पानी में समा जाएंगे और यहाँ से बहते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, जिधर सिर उठाएंगे आपको चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई देगी। गरीब परिवारों के पास दाह संस्कार के लिए लकड़ी के पैसे नहीं हैं, जो कोरोना काल में 4 गुना महंगी बिक रही हैं। ऐसे में मजबूर परिवार अपनों को रेत में दफन करके चले जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने रेत में शव दफन करने पर रोक लगा दी है। अब विरोधी कह रहे हैं कि राम राज्य के नाम पर वोट लिया और राम भरोसे पूरी व्यवस्था कर दी। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस कोरोना काल से पहले न तो स्वास्थ्य सुविधाओं की सुध सरकार ने ली और न ही विपक्ष ने। और जब गांव के मुंडेर तक कोरोना पहुंचा तो हर तरफ बस बद इंतजामी पसरी दिखने लगी।